स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। और आज हम ये फाइंड आउट करेंगे या फिर ये सीखेंगे कि हम लोग स्क्वायर्स कैसे जल्दी निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर निकालने की ट्रिक। तो देखिए हम लोग सिंपली ये फॉर्मूला जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला? a + b का होल स्क्वायर। बचपन के मतलब ये मत कहना कि बचपन से, कोई कमेंट में ये मत कहना कि बचपन का मतलब फर्स्ट सेकंड में नहीं मेरे भाई, 6th क्लास या 5th क्लास में हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। बस इसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे। और जनरली देखिए ये फॉर्मूला होता क्या है, तो फॉर्मूला थोड़ा इस कंडीशन में होता है, a² + 2ab + b²। ये हमारा फॉर्मूला होता है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। बस यहाँ हमको ये देखना है कि सबके जो पास साइन है वो एज इट इज है। देखिए एक a² के पास प्लस का साइन, यहाँ प्लस का साइन है, b² के पास प्लस का, इसके पास प्लस का। तो फिर कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, वही ट्रिक सभी पे लगाएंगे हम लोग। ये नहीं कि लास्ट में 1 हो तो उसके लिए अलग, कोई 50 से कम नंबर हो तो उसके लिए अलग, ये सब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतनी ट्रिक्स आप लोग नहीं याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर के लिए और भी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को याद करना होता है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं उसका जो हम लोगों को पता होता है, कि आप लोग समझ पाएँ। जैसे मान लीजिए 16 का स्क्वायर हम लोगों को पता है, क्या होता है? 256, ये हम लोगों को पता है। अब देखिए 16 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे कैसे। देखिए ये 16 नंबर है, 1 और 6, इसको अलग अलग ट्रीट करते हैं। और इसको क्या ले लेते हैं, इस नंबर को ले लेते हैं a, इसको इस नंबर को ले लेते हैं b। सिंपली जो a² a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b², यही फॉर्मूला था। इस पर सिंपली रख दीजिए। देखिए a² कितना होता है? 36। देन हम क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस लगाएंगे, जैसे मल्टीप्लाई में करते हैं। यहाँ क्रॉस पहले डिजिट लिख लेते हैं, फिर यहाँ क्रॉस लगा के फिर नीचे लिखना होता है, डबल क्रॉस लगा के। सिंपली वही करना है। फर्स्ट क्रॉस लगाया, फिर क्या करते हैं 2ab, पहले फिर 2ab आता है ना। a क्या है? 6, 2ab, 6 2 12, यहाँ हम लोगों ने 12 लिख लिया। फिर डबल क्रॉस, फिर क्या होता है b², b क्या है? 1 का स्क्वायर 1, इसको ऐड कर देते हैं 6 5 2, दैट्स योर आंसर। देखा, बहुत ही इजी है। चलिए एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। बड़े नंबर्स में भी लगेंगे, ये नहीं कि छोटे ही नंबर्स में लगेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। हम लोग ले लेते हैं किसका, और किसी अब बड़े नंबर का स्क्वायर लेते हैं। जैसे हम लोग ने 98 का स्क्वायर ले लिया, 98 का स्क्वायर ले लिया। 98 का स्क्वायर कैसे आएगा? देखिए हम लोग ने 8 को क्या माना? a, इसको क्या माना? b। यहाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो राइट हैंड साइड से उधरी से हमको a b लेना है। a b को चेंज ना कर दीजिएगा, वरना आपका फॉर्मूले में जो होता है वो चेंज हो जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए a का स्क्वायर किया 64, पहला क्रॉस लगाया 2ab मीन्स 2ab, 9 2 जा 72, 72 2 जा 144, डबल क्रॉस लगाया, फिर b², 9 9 जा 81, लगा दिया, ऐड कर दिया 4 10 1 4 5 6 और 9। देखा, जीरो पे भी यही, जो आखिरी में लास्ट में जीरो होगा उस पर भी यही फॉलो करेगा। जैसे हम लोग ले लेते हैं किसका? 20 का ले लिया, a लिया इसको, b लिया इसको। पहले a का स्क्वायर करते हैं तो a ही 0 ही आएगा, क्रॉस 2ab करेंगे तो 2 × 2 × 0 मीन्स 0 आ जाएगा, डबल क्रॉस देन b², b का 4। देखा, तो हम लोग कोई ऐसी ट्रिक हम लोग ने पढ़ा कि जो सभी पे फॉलो हो। किसी ये नहीं कि लास्ट में 1 हो या 50 से कम हो तो उसके लिए अलग, ये सब नहीं। एक ट्रिक ऐसा है जो सभी को फॉलो हो, हम लोग को ईजी होगा। अब पढ़ते बस एक ट्रिक आप लोग देख लीजिए, वो इससे भी बेहद ईजी होती है। जो लास्ट में 5 हो, यूनिट डिजिट पे 5 हो, मतलब यूनिट डिजिट 5 हो, उसके लिए क्या होता है? कुछ नहीं होता, इससे भी बहुत इजी है, एकदम नेक्स्ट लेवल की वो है। तो देखिए जैसे मान लीजिए 15 का करना है स्क्वायर, तो क्या करते हैं, केवल स्क्वायर के लिए है, अभी हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या है? 5 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं 25, इतना हो गया, आधा काम पूरा हो गया। अब क्या करते हैं, जो भी डिजिट बची है इससे एक ज़्यादा लेते हैं, बस एक ज़्यादा। तो 1 से एक ज़्यादा 2, ठीक है। उसके बाद 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा? 2 1 जा 2, दैट्स योर आंसर। ठीक है, कोई और बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 25 का स्क्वायर हम लोग को पता है 6 2 5 होता है। तो 5 का स्क्वायर किया 25, 2 से एक बड़ा नंबर 3 का 2 3 जा 6,
ठीक है। और ये बड़े नंबर्स पे भी फॉलो होगी, ये मत सोचेगा कि छोटे ही नंबर्स पे फॉलो होगी, ये बड़े नंबर्स पे भी फॉलो होगी। देखिए कैसे, हम लोग ने 105 लिया, 105 का स्क्वायर किया, तो लास्ट में क्या है, यूनिट डिजिट पे क्या है 5 का स्क्वायर किया 25। अब क्या बचा 10 बचा, 10 से एक बड़ा, ये 10 बचेगा, 1 नहीं लिखेंगे कि इसको जीरो का कोई महत्व नहीं, जीरो का बहुत महत्व है, अगर जीरो ना होता तो कुछ भी ना होता, स्पेस और ये सब कुछ ना होता, डायलिंग ना कर पाते हम लोग, हमारा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ही ना बन पाता उतना अच्छे से। तो देखिए 10 है, 10 से एक बड़ा नंबर 11 कर दिया, 11 इंटू 10 110, दैट्स योर आंसर। 95 का करिए, 95 का स्क्वायर बहुत जल्दी, 5 का स्क्वायर 25, 9 से एक बड़ा नंबर 10, 9 10 जा 90, बहुत इजी। 115 का करिए, बहुत इजी, 5 का स्क्वायर 25, 11 से एक बड़ा 12, 12 इंटू 11 करेंगे तो 132, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो आपने देखा कितना इजी है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि आगे हम लोगों को और क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि एक ट्रिक पूरी हो गई, अब हम लोग दूसरी ट्रिक देखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पेपर में जाते हैं बट हमको कई सारी चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर 1 से 2 चीज़ें पढ़ रहेंगे तो कोई ना कोई तो हमको याद ही रहेगी ना मेरे भाई। ये भी ट्रिक उसी पर है, बस थोड़ी सी हटके, जरा सी हटके, लेकिन पूरी a+b की होल स्क्वायर पे ही है। ठीक है, जो हमारा वो चल रहा था उसी पे। देखिए जैसे 74 का निकालना है हमको, 74 का हमको स्क्वायर निकालना है, हम लोग इसको a भी मानेंगे, कुछ भी मान लीजिए, इसको a माना, इसको b माना, पिछले की तरह, तो इजी रहेगा याद करने में। ठीक है, तो वीडियो नहीं आ रही क्या, आ रही है, तो देखिए a का स्क्वायर करेंगे तो हमको इसमें बस एक चीज़ ये ध्यान रखना है, जो भी नंबर है अगर मान के चलिए यूनिट डिजिट या फिर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो देखिए इसका तो 16 आएगा, तो वंस भी आ रहा है, टेंस भी आ रहा है, लेकिन मान लीजिए यहाँ 3 होता, 73 होता, तो देखिए 3 का 9 आएगा, तो हम लोग इसको 9 नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको 09 लिखेंगे। ठीक है, हमेशा टेंस के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए ये चीज़ बस ध्यान रखना है। जैसे 4 का स्क्वायर आया 16, 7 का स्क्वायर आता है 49, और फिर 2ab, 2 इंटू a इंटू b कितना आ गया 28 दूना 56, 56 आया। अब देखिए करते क्या है, 49 और 16 को इसी क्रम में वो लिख लिया, 4 का स्क्वायर, फिर इधर से एक डिजिट छोड़ के, मतलब 6 को छोड़ के जो आया है उसको लिख लेंगे और इसको ऐड कर देंगे, 6 7 14 1 कैरी ओवर, कितना आ गया 5, 5476 इज योर आंसर, 5476। चलिए इसकी कोई और नंबर लेते हैं, इसमें कोई और नंबर लेते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ जिसका इजीली सबको याद होता है, 20 तक ऑब्वियस सी बात है सबको याद होता है। जैसे 17 का हो गया, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 17 का स्क्वायर हो गया। चलिए इसको करके देखते हैं, 7 का स्क्वायर किया 49, 1 का स्क्वायर किया, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा वही वाली बात, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, बट यहाँ 1 ना लिखे, हम लोग को 01 लिखेंगे टेंस के फॉर्म में, तो 01 लिख लिया। और 2ab, 2 इंटू 7 इंटू 1 कितना होता है 14 आया। अब इधर से एक डिजिट छोड़ के हम लोग लिख लेते हैं, एक डिजिट छोड़ के लिखा 982, क्लियर, बहुत आसान है, टफ नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। तो देखिए हमको स्क्वायर की 2 ट्रिक्स हो गई, एक तो पहली वाली जो सिंपली थी कि यहाँ लिखा इंटू यहाँ लिखा इंटू यहाँ लिखा, मतलब ये a स्क्वायर का होता था, ये 2ab का होता था और ये b स्क्वायर का होता था, सबको ऐड कर दिया, ये सिंपली स्क्वायर हो गई। और ये आपकी ये दूसरी ट्रिक हो गई, ये भी उसी पर है, देखें तो उसी पर है, a स्क्वायर और वहाँ बीच में 2ab प्लस इधर b स्क्वायर, लेकिन इसको करने का तरीका अलग है। इसको कई बार होता है ना, हम लोग माइंड में भी कर सकते हैं, माइंड में आप लोग वो वाला भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोगों ने किया 97 किया, 97 का लिया, तो 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, फिर 2 इंटू 9 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 63, और 63 दूनी 6 126। तो देखिए कुछ ना करिए, यहाँ से एक डिजिट छोड़ के राइट हैंड पे फर्स्ट डिजिट को छोड़ के पूरा लिख दीजिए, क्या है 126 से 126 पूरा लिख दिया, इधर से कोई मतलब नहीं, इधर जहाँ तक भी जाए ऐड कर दीजिए, 9 10 के 0 कैरी ओवर 1 4 9 9409। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे, क्योंकि जितने क्वेश्चन करेंगे उतना ही सही रहेगा। अब 3 डिजिट का लेते हैं एक बार, 3 डिजिट का देखते हैं। तो देखिए 3 डिजिट का पहले हम लोग वो लेंगे जो हम लोगों को आसानी से पता हो। तो 3 डिजिट का हम लोगों को सिंपली किसका पता है, 100 का पता है। 100 का क्या होता है
100 का स्क्वायर हम लोगों को पता है क्या होता है, 0000 ये होता है। इसी का करके देखते हैं। पहले हम लोग ने क्या लिया, इसको a मान लिया और 10 को b मान लिया। पहले का स्क्वायर 000 लिखेंगे, सिंगल नहीं। देन 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 हो गया। देन 2ab करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इधर से एक डिजिट छोड़ के यहाँ लिख लीजिए, लिख लिया, ऐड कर दीजिए। देखिए 1 के साथ 4 0 आ गए। चलिए एक क्वेश्चन अब इसी पे, यही ट्रिपल डिजिट पे हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोगों को निकालना हो 112 का निकालते हैं। तो देखिए इसको a माना, इसको b माना, 2 को a मान लिया और इसको b मान लिया, ठीक है। 2 को a मान लिया, उसको b मान लिया। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, बट हमको सिंगल डिजिट नहीं लिखनी है, टेंस के फॉर्म में लिखना है, 04 लिखेंगे, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, तो 121, इसको इधर से लेंगे तभी 121, उधर से लेंगे तभी 121। अब 2ab, 2 इंटू a इंटू b, 2ab, ये 2 ये वाला है। अब देखिए 2 2 जा 4, 11 जा 44, इधर से एक डिजिट छोड़िए और कर लीजिए 4 4, और यहाँ क्या आ गया 4 4 5 2 1। चलिए इसको चेक करते हैं कि ये आता है कि नहीं आता है। इसको फ़ोन में मैं चेक कर लेता हूँ, फ़ोन तो उधर ही है, ये फ़ोन है। मैं इसको फ़ोन में चेक करता हूँ कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैलकुलेटर से क्या है, 112 इंटू 112 1522, ये देखिए आ रहा है। अगर आप लोगों को दिख रहा हो थोड़ा, ये शायद फोकस नहीं कर पा रहा है, लेकिन आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, वही आ रहा है। तो ट्रिक आपको समझ में आई। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब ये तो हो गया हम लोगों का स्क्वायर निकालने का हो गया। अब हम लोग सीखते हैं क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट, ठीक है। तो क्यूब रूट पहले होता क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्यूब रूट होता क्या है, ठीक है। तो क्यूब रूट क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी वैल्यू हो, जैसे 2 5 6, और इसकी पावर अगर 1/3 हो, या फिर हम लोग ये सर्ट्स लेते हैं, ये सर्ट होता है, ये जो सर्ट होता है, अगर यहाँ पे 3 लिखा हो तो ये क्यूब रूट कहलाता है। ये दोनों एक ही बात लिखी है। अगर बाई चांस मान लीजिए इस सर्ट पे कुछ नहीं लिखा है, तो ये जो इक्वल होता है, ये यहाँ हम इसको 2 मानते हैं, क्योंकि हम लोग इसको बोलते हैं क्या, स्क्वायर रूट। स्क्वायर में क्या होगा, 2 होगा, क्यूब में क्या होगा, 3 होगा, तो स्क्वायर रूट। या फिर इसको ये भी ले सकते हैं 256 की पावर 1/3, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी नंबर के क्यूब रूट को, हम लोग आज वो सीखेंगे। तो देखिए होता क्या है जनरली, पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग को ये याद होना चाहिए, 1 से लेके 10 तक सभी के क्यूब याद होने चाहिए। तो देखिए सबसे अहम रोल निभाता है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, ठीक है। तो ये क्यूब्स हो गए, ठीक है। पेन चेंज कर ले रहा हूँ, ये आपके क्यूब्स हो गए। अब देखिए यहाँ पे एक आपको यूनिट डिजिट देखने की दे रही है। 1 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, 2 का करेंगे तो 8 आएगा, 3 का करेंगे तो 7 आएगा, 4 का करेंगे तो 4, और 5 का करेंगे 5, 6 का करेंगे 6, 7 का करेंगे 3, 8 का करेंगे 2, 9 का करेंगे 9, और 0 करेंगे 0। यहाँ आप लोग एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, अगर हम लोग 1 का क्यूब कर रहे हैं, या फिर 4 का क्यूब कर रहे हैं, या 5 का कर रहे हैं, या 6 का कर रहे हैं, या फिर 9 का कर रहे हैं, या फिर 10 का कर रहे हैं, तो देखिए इन कंडीशन में क्या है, जो भी वो नंबर है वही उसके यूनिट डिजिट पे आ रहा है। जैसे 1 का 1, 4 का किया तो लास्ट डिजिट 4, 5 का किया तो 5, ये 6 का किया तो 6, और यहाँ 9 का किया तो 9, 10 का किया तो वही 10 का 0 आ रहा था, वो भी 0 आ रहा है। और अगर हम लोग 2 का क्यूब कर रहे हैं तो देखिए 8 आ रहा है, 2 के क्यूब पे 8 आ रहा है, और 8 के क्यूब पे 2 आ रहा है, मतलब ये फ्लिप है, ये रिवर्सिबल है, लेकिन इसको यहाँ पे इसका मतलब फ्लिप है कि 2 का करेंगे तो 8 आएगा, 8 का करेंगे तो 2 आएगा। और किसका, हाँ 3 का करेंगे तो 7 आएगा, 7 का करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो
ये खैर वो देख लिए। अब देखिए करते कैसे, निकालते कैसे क्यूब रूट है। जैसे हम लोग को क्यूब रूट पता है किसका, 216, ये पता है कि 6 का होता है। तो देखिए ये कैसे आएगा, सबसे पहले हम लोग यूनिट डिजिट देखते हैं, यूनिट डिजिट पे है क्या, 6 है। तो देखिए 6 किसका क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, केवल 6 का करने पे 6 आ रहा है। और इसमें तो सारी डिजिट अलग अलग है, तो वो स्क्वायर रूट में होता है, तो सब पे अलग अलग आया, तो 6 का करने पे 6 आ रहा है, तो यहाँ हम लोग ने लिख लिया 6, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, 3 डिजिट छोड़ देते हैं, तो इसमें तो 3 ही डिजिट है, 3 डिजिट छोड़ दे, जो डिजिट बचता है फिर उसका चेक करते हैं। तो 3 डिजिट छोड़ दिया, कुछ नहीं बचा तो 0, 6 का क्यूब है। तो चलिए ऐसे बड़े नंबर्स का लेते हैं, बड़े नंबर्स में क्या होता है चलिए देखते हैं। तो चलिए इन नंबर्स का देखते हैं, ये बड़े नंबर्स हैं, इनको करने में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। पहला नंबर क्या है, 185193, विजिबल है, हाँ विजिबल है, क्या है 185193, और दूसरा है 636056। इसका क्यूब रूट हम लोग को निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, 3 है लास्ट में, तो 3 किसका क्यूब करने पे आता है, हम लोग ने 7 का क्यूब किया था, 7 का क्यूब क्या आया था 343, लास्ट में 3 आ रहा था, तो मतलब यहाँ 7 लिख लिया। अब क्या करना है, 3 डिजिट इधर से छोड़ देनी है, 3 डिजिट हमको हम लोगों ने छोड़ दिया। अब इसका काम खत्म, बचा क्या 185। अब देखिए किस नंबर का क्यूब करने पे 185 आता है या फिर उससे कम आता है, मतलब इससे ऊपर नहीं होना है। तो देखिए हम लोग अगर 5 का क्यूब करते हैं 125 आता है, 6 का क्यूब करते हैं 216 आता है, मतलब 5 का क्यूब करने पे, 5 का क्यूब करने पे इससे छोटा आ रहा है 185, वो किससे बड़ा हो रहा है, 6 के क्यूब से बड़ा हो रहा है, सॉरी 5 के क्यूब से बड़ा हो रहा है और 6 के क्यूब से छोटा हो रहा है। 6 का क्यूब होता है 216 और 5 का क्यूब होता है 125, समझ में। तो देखिए ये इससे छोटा हो रहा है, बड़ा हम लोगों को नहीं जाना है, तो क्या आया 5 का क्यूब करने पे, तो यहाँ 5 इसका 57 इसका आंसर हो जाएगा 5 का क्यूब करने पे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए 6 आ रहा है लास्ट में, 6 किस में आता है, 2 में नहीं आता है, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में आता है। मतलब 6 लिखा, 3 डिजिट को भूल गए, क्या बचा 636 बचा। किसका क्यूब करने पे 636 आता है या फिर उससे कम आता है। तो देखिए 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आएगा, तो 9 से तो बड़ा हो जाए, 9 का क्यूब तो बड़ा हो जाएगा। और अगर 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आएगा, मतलब 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आ रहा है, इससे छोटा आ रहा है, मतलब ये 86 का 8 के साथ ये जाएगा, तो ये हो गया 86, ये होगा 57। अब आप लोगों ने देख लिया कितना आसान है क्यूब रूट निकालना। तो चलिए अब बढ़ते नहीं है, अब यही खत्म करते हैं, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इतना बड़ा भी टॉपिक नहीं है ये, तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से, ठीक है, बाय।